Students, today we are going to solve the bridge course post test standard 5th subject EVS. टाइम 30 मिनट्स है और मार्क्स है 15. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कल द डिस्ट्रिक्ट विच इज़ नोन फॉर इट्स कॉटन क्रॉप. यहाँ दिया हुआ है हमको सातारा, कोल्हापुर, जलगांव, पुणे. तो हमको सर्कल करना है जलगांव को. ठीक है, ये 1 मार्क के लिए. स्ट्राइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए था ये कि आपको उस डिस्ट्रिक्ट को सर्कल करना था जो जहाँ कॉटन की क्रॉप ज़्यादा होती है, तो वो था जलगांव. उसको हमने सर्कल किए. ठीक है, इसी का बी है क्वेश्चन नंबर 1 का बी. स्ट्राइक आउट द अनवांटेड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस. ये 2 मार्क्स के लिए है. On 22nd September, the duration of day and night is the same or different. इसमें से सेम या डिफरेंट में से जो भी अनवांटेड है हम उसको स्ट्राइक आउट करेंगे. तो इसमें डिफरेंट को हम स्ट्राइक आउट करेंगे. ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में इसी का सेकंड है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कॉजेज प्रॉफिट और लॉस टू द नेशन. तो यहाँ प्रॉफिट जो है अनवांटेड है, इसलिए इसको हम स्ट्राइक आउट करते हैं. तो ये 2 सेंटेंसेस 2 मार्क्स के लिए है. ठीक है, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. राइट द एक्टिविटी विच यू कैन परफॉर्म टू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर. यानी एयर में वाटर रहता है, इसको प्रूव करने के लिए आप कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, इसको आपको लिखना है. ये 2 मार्क्स के लिए है. तो हम लिख रहे हैं, take some ice cubes in a beaker and put it in an open air. After some time, we will notice the water droplets around the beaker. This is due to condensation of water vapor around the beaker. This proves the presence of water vapor in the air. Take some ice cubes in a beaker and put it in an open air. After some time, we will notice the water droplets around the beaker. This is due to the condensation of water vapor around the beaker. This proves the presence of water vapor in the air. इतना लिख लिया आपने, तो इस पर आपको 2 मार्क्स मिल गए. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का बी. राइट द डिज़ास्टर शोन इन द पिक्चर एंड राइट इट्स इफ़ेक्ट्स. ये भी 2 मार्क्स के लिए, तो हम अभी देखते हैं इसको. तो वहाँ आपको एक फ्लड की फ़ोटो दिख रही है, फ्लड की पिक्चर. तो हम आंसर लिखेंगे, द डिज़ास्टर शोन इन द पिक्चर इज़ फ्लड. नाउ इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड. फ्लड डिस्ट्रॉयज ह्यूमन शेल्टर्स. नंबर 1 डाल के लिखे हमने, फ्लड डिस्ट्रॉयज ह्यूमन शेल्टर्स. नंबर 2, फ्लड्स स्प्रेड डिसीजेस. लाइव्स आर लॉस्ट. नंबर 4, फ्लड्स ब्रिंग लाइफ टू वेटलैंड्स. नंबर 5, फ्लड्स डिस्ट्रॉयज रोड्स, बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस. Floods destroys human shelters. Floods spread diseases. Lives are lost. Floods bring life to wetlands. Floods destroy roads, buildings and bridges. अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए. राइट द लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर. तो पहले हम लिख रहे हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स. नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या है? फ्लड्स, साइक्लोन्स, सुनामी, earthquakes, drought, landslide, cloud burst. Now man-made disasters: accidents, war, bomb explosion, nuclear blast and forest fire. These are the man-made disasters. इतना आप लिख लेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल गए. अब इसी का क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 3 का बी. राइट वाई. ये 2 मार्क्स के लिए है. In the rainy season, one should drink boiled water.
इसमें पूछा गया है कि रेनी सीजन में हमने बॉइल्ड वाटर क्यों पीना चाहिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बॉइलिंग ऑफ वाटर किल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस प्रेजेंट इन द वाटर which can cause in the digestive and respiratory system and result in many illness and water-borne diseases such as jaundice, dysentery, cholera, typhoid, etc. Next question है leafy vegetables should be washed before chopping. तो लीफी वेजिटेबल्स में आपको पता है पेस्टिसाइड्स होते हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। लीफी वेजिटेबल्स के ऊपर पेस्टिसाइड्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। अगर हम उसको काटने के बाद धोएंगे तो न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे, इसलिए उसको काटने से पहले धोना चाहिए। उसका आंसर लिख रहे हैं हम लीफी वेजिटेबल्स कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर हेल्थ. If we wash the leafy vegetables after chopping them, these nutrients also get washed off and we lose them. So vegetables should be washed before chopping them. The washing before chopping would clean vegetables from pesticides which are harmful for us. Now next question. Question number 4. Correct the following sentences and rewrite. इसमें नंबर 1 है हार्ट इज़ प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी. ये रॉन्ग है तो इसको करेक्ट करना है. हार्ट इज़ प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. यहाँ था एब्डोमिनल कैविटी जो रॉन्ग है, हमको उसको करेक्ट करके लिखना है चेस्ट कैविटी. नंबर 2 है इसी का द हार्वेस्टेड crops are tempered by the bullock. This is known as threshing. इसको करेक्ट करके लिखेंगे हम. यहाँ पर दिस इज़ नोन एज थ्रेशिंग जो है ना, थ्रेशिंग रॉन्ग है तो इसको लिखेंगे हम ट्रैम्पिंग. दिस इज़ नोन एज ट्रैम्पिंग, ये करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का बी. अरेंज द फॉलोइंग व्हीकल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड. यानी जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है उसको पहले रखना है. तो ये क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ था, नंबर 1 पे बुलक कार्ट, फिर बाइसाइकिल, फिर मोटरसाइकिल और बाइक, फिर ट्रेन, ऐसे दिया हुआ था. इसको हमको करेक्ट करके ऐसे लिखना है. सबसे ज़्यादा स्पीड ट्रेन की है तो उसको नंबर 1 पे लिखेंगे, फिर मोटरसाइकिल और बाइक, उसके बाद बाइसाइकिल और उसके बाद बुलक कार्ट. ये हो गया इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड. ये भी 2 मार्क्स के लिए है. तो ये हो गया आपका EVS का 5th स्टैंडर्ड का पोस्ट टेस्ट का ब्रिज कोर्स का पेपर का आंसर. और ये आप देख रहे हैं स्टडी विथ मी इस चैनल पे. तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए.